देखिए, अगर मैं बात करती हूँ फ्यू की, फ्यू आ जाता है, आ फ्यू आ जाता है, दा फ्यू आ जाता है, लिटिल आ जाता है, आ लिटिल आ जाता है, दा लिटिल। तो ये ही कंफ्यूजन का मैटर बन जाता है लर्नर्स के लिए कि इनको हम कैसे कैसे कहाँ पे यूज करें। तो अगर आपको भी यही कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। डिटर्मिनर्स इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा टॉपिक जो हर किसी इंग्लिश लर्नर को आना चाहिए। वाई ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, जितने भी टॉपिक है वैसे तो ग्रामर में सारे ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक टॉपिक को छोड़ के दूसरा तैयार करोगे तो डेफिनेटली आपको जब भी आप आगे बढ़ोगे इंग्लिश लर्निंग में तो आपको हर टॉपिक को कवर करना ही करना पड़ेगा। विदाउट कवरिंग ऑल द टॉपिक्स आपकी इंग्लिश ना तो अच्छी हो सकती और ना ही आपकी स्पीकिंग अच्छी हो सकती है। तो डिटर्मिनर्स भी एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में जो आप सभी को आना चाहिए, हर इंग्लिश लर्नर को आना चाहिए। डिटर्मिनर्स को लेकर इंग्लिश लर्नर्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। वाई? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर हम इनको प्रॉपर तरीके से नहीं समझते तो कहाँ पे हमें कौन से डिटर्मिनर्स का यूज़ करना है। बिकॉज देखिए, अगर मैं बात करती हूँ फ्यू की, फ्यू आ जाता है, आ फ्यू आ जाता है, दा फ्यू आ जाता है, लिटिल आ जाता है, आ लिटिल आ जाता है, दा लिटिल। तो ये ही कंफ्यूजन का मैटर बन जाता है लर्नर्स के लिए कि इनको हम कैसे कैसे कहाँ पे यूज़ करें। अगर आपको भी यही कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आप पूरी देख ले तो आई एम श्योर कि आप यहाँ से आज ऐसे कॉन्सेप्ट सीख कर जाओगे, डिटर्मिनर्स के बारे में ऐसी ऐसी बातें सीख कर जाओगे आई थिंक जो आज तक आपको नहीं पता, और आगे भी आप इनको पहचानने में या फिर यूज करने में किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करोगे। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, दैट इज रिलेटेड टू डिटर्मिनर्स। मैंने बहुत सारे लोगों को डिटरमाइनर्स कहते हुए सुना है। तो सबसे पहले तो आप यही याद रखिएगा कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिटरमाइनर्स नहीं होता, दैट इज डिटर्मिनर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड में यही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब बात यह है कि डिटर्मिनर्स होते क्या है। तो देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहूंगी, बहुत कम शब्दों में बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे डिटर्मिनर्स है जो मुझे एक्सप्लेन करने हैं। बट यहाँ पे जब मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो आप उसको थ्रूली रीड आउट कीजिए, आप उसको थ्रूली समझ। ऐसा नहीं कि बस आपने आ फ्यू सीख लिया कहाँ पे लगता है, दा फ्यू सीख लिया, आ लिटिल सीख लिया, नहीं। आपको सबसे पहले ये ही पता होना चाहिए कि जो भी कॉन्सेप्ट आप तैयार कर रहे हो वो एक्चुअल में है क्या, उसे क्या कहते हैं, क्या डेफिनेशन है, राइट। तो देखिए, डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो कि हमें नाउन के बारे में बताते हैं, टेल अबाउट नाउन। तो ये जितने भी डिटर्मिनर होंगे वो हमें नाउन के बारे में बताएंगे। सेकेंड थिंग आप देखिए, ऑल्सो कॉल्ड क्लैरिफाइंग वर्ड्स, इनको हम क्लैरिफाइंग वर्ड्स भी कहते हैं। अब क्लैरिफाइंग, आप जानते हो कि क्लैरिफाई का मतलब होता है स्पष्टीकरण हिंदी में। तो स्पष्ट करना मीन्स ये नाउन के बारे में हमें कुछ ना कुछ स्पष्ट करते हैं, कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि हमें स्पष्ट हो जाती है नाउन के बारे में बातें। एग्जाम्पल से समझिए, मैंने यहाँ पे लिखा बॉयज आर देयर इन द रूम, लड़के क्लास में है। अब देखिए, मैंने सिंपल सी बात बोली, लड़के क्लास में। एक सिंपल सी बात है, ठीक है, लड़के क्लास में है। बट अगर मैं बॉयज से पहले या बॉयज के लिए मैं सम का यूज कर देती हूँ, सम बॉयज आर इन द क्लास। अब देखिए, जो सम बॉयज है, कुछ लड़के क्लास में है, तो यहाँ पे हमारे माइंड में एक इमेज बन जाएगी बॉयज को लेकर। बॉयज क्या है, नाउन है। तो बॉयज को लेकर एक इमेज बनी कि हाँ कुछ लड़के हैं क्लास में, ज्यादा नहीं है। कितने लड़के हैं, कुछ। लेकिन यहाँ पे हमारे माइंड में कोई इमेज नहीं थी कि बस मैंने बोला बॉयज आर इन द रूम। अब बॉयज कितने हैं, थोड़े हैं, कम है, कितने हैं, नहीं, वो हमें नहीं पता चल पा रहा। तो यहाँ पे बॉयज को क्लैरिफाई किया, बॉयज कितने हैं इसको स्पष्टीकरण किसने किया, सम ने स्पष्टीकरण किया है। तो अगर आप जानते होंगे तो सम जो है वो एक डिटर्मिनर है, तो इसको हम एज ए डिटर्मिनर यूज करते हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि सम ने यहाँ पे बॉयज को क्लैरिफाई किया, मीन्स नाउन के बारे में, बॉयज के बारे में हमें कुछ बात बताई कि कितने हैं, ये बात हमें बताई। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं। अब मैंने कहा मेरे पास किताबें हैं, ठीक है, जनरल सी बात है, होगी भाई। अब कितनी किताबें हैं ये तो नहीं पता ना, तो बुक्स के बारे में एक टोटल क्लियरिटी नहीं हुई बुक्स के बारे में। बट अगर मैंने लगाया आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ आई हैव मैनी बुक्स, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ आई हैव सम बुक्स, आई हैव मैनी बुक्स, दोनों ही तरीके से मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ। अगर मैंने लिखा सम बुक, तो मेरे पास कुछ किताबें, इनके आपको लगा अच्छा कुछ किताबें, ज्यादा नहीं है, कितनी है, कुछ किताबें हैं, तो आप आइडिया लगा लोगे कि कितनी किताब है। तो मीन्स यहाँ पे बुक को क्लैरिफाई किया किसने, सम ने। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई हैव मैनी बुक्स, तो आप एकदम से ये अच्छा इसके पास बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। तो मैंने बुक्स, तो यहाँ पे मैंने भी किसको क्लैरिफाई कर रहा है, बुक्स को क्लैरिफाई कर रहा है। मीन्स बुक्स जो है वो नाउन है यहाँ पर, तो इसके मीनिंग को स्पष्ट किसने किया, मैंने ने। अब मैंने कहते हमारे माइंड में इमेज आ जाएगा, अच्छा बहुत सारी किताबें हैं। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, तो समझ में आया। तो डिटर्मिनर्स हमें
डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं। अब नाउन के बारे में तो बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब वो नाउन के बारे में क्या बताते हैं, तो देखिए वो 3 चीजें बताते हैं नाउन के बारे में। पहली, हाउ मच मैनी, कितने हैं नाउन, नाउन की हमें क्वांटिटी बताएंगे, मात्रा बताएंगे वो, तो कितना है। अब जैसे यहाँ पे कितनी किताबें थी, मैनी बुक्स थी, बहुत सारी किताबें, तो किसका आंसर निकल के आया था, मैनी, बहुत सारी। तो क्या बताई इन्होंने, इसकी मात्रा, क्वांटिटी। तो कोई नाउन कितना है, कितने हैं, कितनी है, वो ये बताएगा। नेक्स्ट, हुज, किसका है, जो नाउन है वो किसका है, ये भी हमें डिटर्मिनर्स ही बताएंगे। एंड लाइक हाउ, किस तरह है। तो ये 3 चीज का आंसर, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हमें देते हैं डिटर्मिनर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाउ मच, यानी कि सबसे पहले हम इसको कवर कर लेते हैं कि वे सारे डिटर्मिनर्स जो हमें नाउन के बारे में, कि नाउन कितने हैं, क्या है, कितने हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो इनको कवर करते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम क्वांटिफायर्स को देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो हमें नाउन के बारे में बताते हैं कि कितना। तो क्वांटिफायर जो होता है, देखिए क्वांटिटी, मात्रात्मक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मात्रात्मक। क्वांटिटी आप जानते होंगे, क्वांटिटी होती है किसी चीज की मात्रा, कि कोई भी चीज कितनी है। तो ये जो क्वांटिफायर्स होते हैं ये हमें आंसर देते हैं किसका, हाउ मच का, हाउ मच, या फिर हाउ मैनी, राइट। तो ये हमें 2 चीज का आंसर देते हैं क्वांटिफायर्स। हाउ मच, कितना, ठीक है, दोनों का मीनिंग हाउ मच का भी कितना ही होता है एंड हाउ मैनी का भी कितना ही होता है। तो ये हमें आंसर करेंगे क्वांटिफायर्स। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए मच को एंड मैनी को, बहुत बार आपने अपनी लाइफ में सुना होगा, देखते हो सुबह से लेके शाम तक। तो ठीक है, तो सबसे इजी अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे ले तो आई लव यू वेरी मच, कितना होता है ना, वेरी मच, ठीक है। तो वेरी मच का यूज होता है यहाँ पर। तो मच क्या है, आपने कभी सोचा कि मच क्या यूज कर रहे हो आप वहां पर, और लव के साथ में मच ही क्यों यूज हुआ, मैनी क्यों नहीं यूज हुआ, आई लव यू मैनी, ऐसा नहीं हुआ ना। वाई, कभी सोचा इसके बारे में, नहीं सोचा है ना। तो चलो मैं बताती हूँ आपको। आपको पता ही होगा कि नाउन को अगर हम उनकी संख्या की, क्वांटिटी के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइप के नाउन होते हैं, एक होते हैं काउंटेबल और एक होते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन, नाम से पता चला, काउंटेबल, जिनको हम काउंट 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, जिनकी गिनती हम शुरू कर सके। जरूरी नहीं है कि हम उसको एंड तक पहुंचाए, कि लास्ट तक ही हम पहुंचे तो ही वो काउंटेबल कहलाएगा, नहीं। अगर किसी चीज की आपने गिनती शुरू कर दी है, 1 2 3 से स्टार्ट कर दिया, समझ लीजिए वो काउंटेबल नाउन है। यहां पे अगर मैं लिखती हूं वोटर, अब आप मुझे बताइए क्या वोटर एक काउंटेबल नाउन है, क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ मुझे 1 पानी दे दो, मुझे 2 पानी दे दो, मुझे 3 पानी दे दो, नहीं कह सकती ना। तो मीन्स जो वोटर है वो काउंटेबल नाउन नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं पेशेंस, या फिर मैं कहूं लव, मैं कहूं मैं तुमसे 1 लव करती हूं, मैं 2 लव करता हूं, 3 लव करता, ऐसा होता है क्या। तो मीन्स क्या लव को आप काउंट कर सकते हो, नहीं, लव को भी आप काउंट नहीं कर सकते। मीन्स जितने भी सारी फीलिंग्स होती है, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जिसमें लव आ जाता है, पेशेंस आ जाता है, एंड करेज आ जाता है, काइंडनेस आ जाती है, तो ऐसी चीजें जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो वो सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मिल्क लिखती हूँ, तो क्या मिल्क को आप काउंट कर सकते, ऐसे कह सकते हो कि मुझे 1 मिल्क दे दो, 2 मिल्क है वहां पे किचन में, ऐसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो ना। तो जितना भी हम कह सकते, देखिए ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी लिक्विड होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। और एक बात तो ये हो गई कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, इनकी जो फीलिंग्स होती है वो भी क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ ये कहूं कि बुक्स, क्या बुक्स को मैं ऐसे कह सकती हूँ मुझे 1 बुक दे दो, कह सकती हूँ, यस कह सकती हूँ। तो मीन्स अगर मैंने बुक लिखा या बुक्स लिखा तो इसका मतलब है ये काउंटेबल नाउन है। मैंने लिखा टेबल, क्या मैं टेबल को, अगर एक रूम में बहुत सारी टेबल रखी हो, क्या मैं उन्हें काउंट कर सकती हूँ, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरे घर में 5 टेबल है, बोल सकती हूँ, यस बोल सकती हूँ। तो जब वे सारी चीजें जिनको हम काउंट कर सके वो काउंटेबल होता है। अगर मैं लिखी हूँ स्टार, अब देखिए स्टार में बहुत सारे लर्नर्स को कंफ्यूजन रहता है कि स्टार काउंटेबल है या फिर ये अनकाउंटेबल है। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि अनकाउंटेबल है, वाई, क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते। भाई गिन नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम इनकी काउंटिंग शुरू नहीं कर सकते। काउंटिंग तो अगर हम स्काई में देखें और काउंटिंग शुरू कर दे, हम 1 गिने काउंट करेंगे, 2 3 मे बी 100 तक पहुंच के हम हो जाए कि कहाँ, अरे हम कहाँ पे थे, लेकिन काउंटिंग तो स्टार्ट की ना। तो अगर हमने उनकी काउंटिंग स्टार्ट की है तो स्टार भी क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है।
तो ये होते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो आप अपने आसपास चीजों को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि क्या उनको काउंट कर सकते हो। अगर वो काउंट कर सकते हो तो काउंटेबल नाउन है, और अगर आप उनको काउंट नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप बस यही याद रखिएगा, मच जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लगता है, और जो मैनी होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ में लगता है, और दोनों का मतलब होता है बहुत। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें मच यूज करना है, काउंटेबल नाउन के साथ में हमें मैनी यूज करना है। तो चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं। देयर इज वाटर इन द ग्लास। आप बताइए, ग्लास में पानी है, कितना पानी है? मच पानी है या फिर मैनी? ऑब्वियस है, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है, तो क्या यूज करेंगे? मच। देयर इज मच वाटर इन द ग्लास। देखा, अगर पानी की बोतल की बात होती है तो तब वो काउंटेबल हो जाएगी, क्योंकि पानी की बोतल अगर मेरे सामने रखे तो मैं उनको काउंट कर सकती हूँ। आई हैव मैनी बोटल्स ऑफ वाटर, तो वहां पे मैं यूज कर सकती हूँ मैनी बोटल्स, मीन्स वहां पे जितनी बोतल रखे मैं उनको, मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4, मैं उनको काउंट कर सकती हूँ तो वहां पे। लेकिन अगर वाटर की बात होगी तब तो वो अनकाउंटेबल होगा। नेक्स्ट देखिए, आई हैव फ्रेंड्स। आई हैव मच फ्रेंड या मैनी फ्रेंड्स? मैनी फ्रेंड्स, बिकॉज हम फ्रेंड्स की काउंटिंग कर सकते हैं। शी हैज पेशेंस। अब देखिए, पेशेंस, पेशेंस होता है धैर्य। मैंने आपको बताया है कि ये क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है, तो ऐसे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं। तो कितना पेशेंस है? क्या आप पेशेंस को काउंट कर सकते हो कि उसके पास 1 पेशेंस है, 2 पेशेंस है, 3 10 20 ऐसे? नो, हम काउंट नहीं कर सकते। तो पेशेंस के साथ हम क्या यूज करेंगे? मच। नेक्स्ट देखिए, देर आर स्टार्स इन द स्काई। आसमान में तारे हैं, कितने? मैनी या मच? मैनी है, ओबियस है। मैंने अभी तो आपको बताया था कि जब हम किसी भी चीज की काउंटिंग स्टार्ट कर दें, भले ही एंडिंग पे पहुंचे या ना पहुंचे, तो भी हम उसको काउंटेबल ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, दे हैव करेज टू फेस द डिफिकल्टीज। अब ये दो आप मुझे बताइएगा। दे हैव करेज, करेज होता है साहस, राइट? ये मैं दो नहीं बता रही हूं आपको, ये आप खुद बताएंगे मुझे, आप खुद फिल करके मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे कि आप इसमें क्या फिल करोगे। दे हैव करेज, करेज साहस, फॉर टू फेस द डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज को फेस करने का उनके अंदर साहस है, बहुत सा साहस है। अब आप देखिए, आप मच लगाओगे या फिर मैंने लगाओगे। नेक्स्ट देखिए, आई सा, मैंने देखा। क्या देखा? टमेटोज इन द बास्केट, बास्केट में टमेटोज देखे। अब बास्केट में टमेटोज कैसे देखे? मच देखे या फिर मैनी देखे? कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर। तो चलिए, ये तो हो गए दो हमने कर लिए हैं, मच एंड मैनी। आई थिंक सारा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम और क्वांटिफायर्स को डिस्कस करेंगे, बिकॉज क्वांटिफायर्स बहुत सारे हैं और सब में डिफरेंस ही आपको समझना है, क्योंकि जब तक आप इनके डिफरेंस को नहीं समझोगे आप इनको प्रॉपर यूज नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।